जो महिलाएं घर में शाम के समय दीपक नहीं जलाती उनके घर में होता है भूत प्रेतों का वास। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार सभी लोग अपने घर में पूजा पाठ करते समय भगवान के सामने दीपक जरूर जलाते हैं। तुलसी जी के सामने, पीपल के पेड़ के नीचे या किसी भी धार्मिक स्थल पर दीपक जरूर जलाया जाता है। पूजा या कथा होने के बाद इस दीपक से आरती करने के बाद ही पूजा का समापन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबह दीपक जलाने के साथ साथ शाम को भी दीपक जलाना चाहिए? जो महिलाएं घर में शाम के समय दीपक नहीं जलाती उनके घर में होता है भूत प्रेतों का वास। आप भी अगर अपने घर में शाम के वक्त दीपक नहीं जलाते हैं तो आज से आप भी अपने घर में शाम को भगवान के सामने दीपक जलाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होगा और आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शाम को दीपक न जलाने से आपको कौन कौन सा नुकसान हो सकता है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों। शिव पुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। घर में दीपक जलाने का नियम खुद महादेव ने अपने भक्तों को बताया है। उन्होंने बताया है कि आखिर क्यों शाम के वक्त दीपक जलाना हर किसी के लिए जरूरी है। गुरु जी कहते हैं कि घर की चौखट पे या पूजा स्थान पर प्रतिदिन शाम को दीपक जलाने से घर का वातावरण पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहता है और ईश्वर की कृपा से घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। धर्म ग्रंथ में लिखी एक कथा के अनुसार जब महादेव की पत्नी सती अपने पिता दक्ष द्वारा किए गए यज्ञ में भस्म हो गई थीं, तो उन्होंने हिमालय राज हिमवान की कन्या पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लिया था। विवाह योग्य होने के बाद पार्वती ने काफी कठिन तपस्या करके दोबारा से महादेव को अपने पति के रूप में चुना था। इसके बाद महादेव ने उनसे विवाह किया तो उन्हें अमरता का ज्ञान देने के लिए वो 100 साल के लिए एक गुफा में लेकर गए। 100 साल पूरा होने के बाद जब महादेव स्वर्ग लोक में देवताओं से मिलने गए तो उनके लौटकर आने के बाद मां पार्वती उनसे बहुत क्रोधित हुई और मां पार्वती के क्रोध से एक राक्षस का जन्म हुआ। मां पार्वती के क्रोध का तेज इतना अधिक था कि उस एक राक्षस में से कई हजारों करोड़ राक्षस पैदा होने लगे। तब महादेव ने बड़ी मुश्किल से मां पार्वती के क्रोध को शांत किया। उसके बाद मां पार्वती ने महादेव से पूछा कि प्रभु, मेरे क्रोध से ये जो राक्षस रूपी भूत प्रेत पैदा हो गए हैं, अब ये सभी रहेंगे कहाँ? इनका निवास कहाँ होगा? इनके द्वारा लोगों को कोई हानि तो नहीं होगी? मां पार्वती की बात सुनकर महादेव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, हे देवी, जिस घर में सूरज ढलने के बाद गोधूली के समय अंधकार रहेगा, यानी जिस घर की स्त्रियां शाम के समय अपने घर में दीपक नहीं जलाएंगी अपने घर में और घर की दहलीज पे यानी चौखट पे रोशनी नहीं करेंगी और भगवान की पूजा आराधना या आरती नहीं करेंगी, उसी घर में मेरे इन भूत प्रेतों का वास रहेगा। लेकिन जिस घर में सूरज ढलने के बाद और रात होने से पहले दीपक जलाया जाएगा, पूजा आरती की जाएगी, उस घर में देवताओं का वास होगा और सदा सुख शांति बनी रहेगी। मां पार्वती को महादेव द्वारा सुनाई गई ये कहानी साबित करती है कि अंधकार का नाश करने के लिए घर में शाम को दीपक जलाना जरूरी माना गया है, क्योंकि अंधकार भूत प्रेतों की श्रेणी में आता है। शाम के समय यानी गोधूली बेला में ना तो किसी को सोना चाहिए, ना खाना पीना चाहिए और ना ही पढ़ना लिखना चाहिए। जब तक शाम का दीपक नहीं जल जाता तब तक ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता अनुसार वो समय देवी देवताओं का होता है और उस समय सिर्फ उनका सुमिरन करना चाहिए। कहते हैं कि गोधूली बेला में पढ़ने से मां सरस्वती नाराज हो जाती हैं और पढ़ने वाले व्यक्ति की बुद्धि कम हो जाती है। इसलिए शाम का दीपक जलाने के बाद ही आप अपने अन्य काम करना शुरू करें। राम के समय अगर घर में अंधेरा फैला है तो वह घर में मनहूसियत यानी दुख, तकलीफ और परेशानियों का कारण होता है। घर में शाम के समय दीपक जलाना जरूरी होता है। अगर आप शाम के समय घर में भगवान का मंदिर सजाकर उनकी आरती करते हैं और घर के मुख्य द्वार के बाहर दीपक जलाते हैं तो इससे घर के अंदर मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है
और घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। इतना ही नहीं, शाम के समय यानी गोधूली बेला में दीपक जलाने से घर में राहु और केतु जैसे ग्रहों का बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता। घर की चौखट पे या मुख्य द्वार पे हमेशा शाम को दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ शाम के समय दीपक जलाने से पूजा अर्चना और आरती करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं और घर के अंदर का खुशहाल और भक्ति भरा वातावरण देखकर माँ लक्ष्मी प्रसन्नता पूर्वक आपके घर में निवास करती हैं और दुख दरिद्रता को सदा के लिए दूर भगाती हैं। दरअसल शाम को सूरज ढलने के बाद हमारे आसपास के वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी फैलने लगती है और जितने भी देवी देवता होते हैं वो सभी धरती पे भ्रमण करते हैं। इसलिए जिस घर में अंधेरा होता है उस घर में देवी देवता भूलकर भी कदम नहीं रखते। साफ सुथरे होकर आप अगर भगवान के सामने दीपक जलाते हैं तो भगवान आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। शाम का दीपक माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है, इसलिए शाम का दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि और बरकत आती है। घर के सभी सदस्यों को जीवन में खुशहाली और कामयाबी मिलती है। आपके घर में अगर तुलसी का पेड़ है तो शाम के वक्त तुलसी के नीचे भी दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाने से सुख समृद्धि के साथ साथ सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। सुहागन स्त्रियों को तुलसी के नीचे दीपक जरूर जलाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे रविवार के दिन तुलसी के नीचे दीपक जलाते समय तुलसी जी को बगैर स्पर्श किए दूर से ही आप दीपक रखकर प्रणाम कर लें, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी जी को नहीं छूना चाहिए। शाम को दीपक जलाने के लिए जरूरी नहीं कि आप स्नान करके दीपक जलाएं, कपड़े बदलकर हाथ पैर धोकर घर में दीपक जलाने का नियम खुद महादेव ने अपने भक्तों को बताया है। उन्होंने बताया है कि आखिर क्यों शाम के वक्त दीपक जलाना हर किसी के लिए जरूरी है। गुरु जी कहते हैं कि घर की चौखट पे या पूजा स्थान पर प्रतिदिन शाम को दीपक जलाने से घर का वातावरण पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहता है और ईश्वर की कृपा से घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। धर्म ग्रंथ में लिखी एक कथा के अनुसार जब महादेव की पत्नी सती अपने पिता दक्ष द्वारा किए गए यज्ञ में भस्म हो गई थीं, तो उन्होंने हिमालय राज हिमवान की कन्या पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लिया था। विवाह योग्य होने के बाद पार्वती ने काफी कठिन तपस्या करके दोबारा से महादेव को अपने पति के रूप में चुना था। इसके बाद महादेव ने उनसे विवाह किया तो उन्हें अमरता का ज्ञान देने के लिए वो 100 साल के लिए एक गुफा में लेकर गए। 100 साल पूरा होने के बाद जब महादेव स्वर्ग लोक में देवताओं से मिलने गए तो उनके लौटकर आने के बाद माँ पार्वती उनसे बहुत क्रोधित हुईं और माँ पार्वती के क्रोध से एक राक्षस का जन्म हुआ। माँ पार्वती के क्रोध का तेज इतना अधिक था कि उस एक राक्षस में से कई हजारों करोड़ राक्षस पैदा होने लगे। तब महादेव ने बड़ी मुश्किल से माँ पार्वती के क्रोध को शांत किया। उसके बाद माँ पार्वती ने महादेव से पूछा कि प्रभु, मेरे क्रोध से ये जो राक्षस रूपी भूत प्रेत पैदा हो गए हैं, अब ये सभी रहेंगे कहाँ? इनका निवास कहाँ होगा? इनके द्वारा लोगों को कोई हानि तो नहीं होगी? माँ पार्वती की बात सुनकर महादेव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, हे देवी, जिस घर में सूरज ढलने के बाद गोधूली के समय अंधकार रहेगा, यानी जिस घर की स्त्रियां शाम के समय अपने घर में दीपक नहीं जलाएंगी अपने घर में और घर की दहलीज पे यानी चौखट पे रोशनी नहीं करेंगी और भगवान की पूजा आराधना या आरती नहीं करेंगी, उसी घर में मेरे इन भूत प्रेतों का वास रहेगा। लेकिन जिस घर में सूरज ढलने के बाद और रात होने से पहले दीपक जलाया जाएगा, पूजा आरती की जाएगी, उस घर में देवताओं का वास होगा और सदा सुख शांति बनी रहेगी। माँ पार्वती को महादेव द्वारा सुनाई गई ये कहानी साबित करती है कि अंधकार का नाश करने के लिए घर में शाम को दीपक जलाना जरूरी माना गया है, क्योंकि अंधकार भूत प्रेतों की श्रेणी में आता है। शाम के समय यानी गोधूली बेला में ना तो किसी को सोना चाहिए, ना खाना पीना चाहिए और ना ही पढ़ना लिखना चाहिए। जब तक शाम का दीपक नहीं जल जाता तब तक ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता अनुसार वो समय देवी देवताओं का होता है।
उस समय सिर्फ उनका सुमिरन करना चाहिए। कहते हैं कि गोधूली बेला में पढ़ने से माँ सरस्वती नाराज हो जाती हैं और पढ़ने वाले व्यक्ति की बुद्धि कम हो जाती है। इसलिए शाम का दीपक जलाने के बाद ही आप अपने अन्य काम करना शुरू करें। राम के समय अगर घर में अंधेरा फैला है तो वह घर में मनहूसियत यानी दुख, तकलीफ और परेशानियों का कारण होता है। घर में शाम के समय दीपक जलाना जरूरी होता है। अगर आप शाम के समय घर में भगवान का मंदिर सजाकर उनकी आरती करते हैं और घर के मुख्य द्वार के बाहर दीपक जलाते हैं तो इससे घर के अंदर माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है और घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। इतना ही नहीं, शाम के समय यानी गोधूली बेला में दीपक जलाने से घर में राहु और केतु जैसे ग्रहों का बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता। घर की चौखट पे या मुख्य द्वार पे हमेशा शाम को दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ शाम के समय दीपक जलाने से पूजा अर्चना और आरती करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं और घर के अंदर का खुशहाल और भक्ति भरा वातावरण देखकर माँ लक्ष्मी प्रसन्नता पूर्वक आपके घर में निवास करती हैं और दुख दरिद्रता को सदा के लिए दूर भगाती हैं। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार सभी लोग अपने घर में पूजा पाठ करते समय भगवान के सामने दीपक जरूर जलाते हैं। तुलसी जी के सामने, पीपल के पेड़ के नीचे या किसी भी धार्मिक स्थल पर दीपक जरूर जलाया जाता है। पूजा या कथा होने के बाद इस दीपक से आरती करने के बाद ही पूजा का समापन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबह दीपक जलाने के साथ साथ शाम को भी दीपक जलाना चाहिए? दरअसल शाम को सूरज ढलने के बाद हमारे आसपास के वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी फैलने लगती है और जितने भी देवी देवता होते हैं वो सभी धरती पे भ्रमण करते हैं। इसलिए जिस घर में अंधेरा होता है उस घर में देवी देवता भूलकर भी कदम नहीं रखते। साफ सुथरे होकर आप अगर भगवान के सामने दीपक जलाते हैं तो भगवान आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। शाम का दीपक माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है, इसलिए शाम का दीपक जलाने से घर में सुख, समृद्धि और बरकत आती है। घर के सभी सदस्यों को जीवन में खुशहाली और कामयाबी मिलती है। आपके घर में अगर तुलसी का पेड़ है तो शाम के वक्त तुलसी के नीचे भी दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाने से सुख, समृद्धि के साथ साथ सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। सुहागन स्त्रियों को तुलसी के नीचे दीपक जरूर जलाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे रविवार के दिन तुलसी के नीचे दीपक जलाते समय तुलसी जी को बगैर स्पर्श किए दूर से ही आप दीपक रखकर प्रणाम कर लें, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी जी को नहीं छूना चाहिए। शाम को दीपक जलाने के लिए जरूरी नहीं कि आप स्नान करके दीपक जलाएं, कपड़े बदलकर, हाथ पैर धोकर। महिलाओं को शाम को दीपक न जलाने से कौन सी परेशानी झेलनी पड़ती है, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको मां लक्ष्मी के साथ साथ गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।